लोग ऐसे देखने को मिल जाते हैं, बड़ा अभिमानी और वो तो करा रहा है, लेकिन पता नहीं इसके घर में कौन है ऐसे भाव वाला, किसका भाव है। गांव में आप इतने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई नहीं कह सकता किसके अंदर कितना प्रेम है, कितना भाव है, और किसके लिए प्रभु आ जाएं, कहां आ जाएं, कोई जान नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता। भाव के भूखे हैं। तो ग्वालिन कहती है कि मैया मेरे घर में तो दही माखन बिल्कुल ना है, लेकिन मुंह को भी ना छोड़ाइए। बोले तेरे घर में क्या करता है? तो बताया मैया एक दिन ये मेरे घर गयो, या कमरा में, बा कमरा में, वह कमरा में, उस कमरे में सब में घुसा, लेकिन बा में तो कुछ दही मक्खन था ही नहीं। ये बाहर निकलो और बाहर खड़ो होकर कहते है हे भगवान ये घर है क्या शमशान, या मैं नहीं है खावे को कोई सामान, अरे खाने पीने को तो होना चाहिए घरों में। और मैया ये बड़बड़ायो, बड़बड़ाते बड़बड़ाते निकलो तो मैंने समझी कि चलो गो ये, लेकिन मैया एक कमरा में मेरी छोरी सो रही थी खटिया पर, जी पता नहीं कब लौटा, और सोती हुई छोरी पर तो बेहोश होकर सो रही थी, वहां को कोई होश नहीं था, पर मैया वहां की चुटिया लटक रही थी, यानी वह छोरी की चुटिया पकड़ी और खटिया की पटिया से बांध दी, और बांध के और वहां के कान में जाकर के कहता हुआ, जो हुआ कहा से छोरी उठी, नींद टूटी, और वो उठी तो बाकी तो चुटिया बंधी थी, बाको लगो कि हुआ ही ने पकड़ लियो, वो चिल्लाई मैया बचाइयो, मैया बचाइयो, हुआ ने पकड़ ली। मैं दौड़ी भागी आई तो मैया बाते ये हुआ मुझको भाग तो दिखो, मैंने कहा ये है हुआ। तो मैया बड़ी प्रसन्न हो गए अंदर मन से, लेकिन बाहर से आंखें दिखावे क्यों रे कन्हैया, तो इतना शरारती है गए, ये आदत तेरी। गोपियां शिकायत करती हैं, सुखदेव जी के शब्दों में आपने सुना, अब भक्त के शब्दों में गोपियां आकर के माँ को शिकायत करती हैं, उलाहना देती हैं और कहती हैं क्या, मैया अरे ओ मैया कानन मेरी मटकी है फोड़ी, फूटी मटक बदी धारा वही, सररररररर पी लो दही, सररररररर पी लो दही, कानन मेरी मटकी है फोड़ी, तुझे मटक वही धारा वही, वही धारा वही, सरररररर पी लो दही, सरररररर पी लो दही। गोपियों ने शिकायत की तो मैया यशोदा कहती है ए गोपियों क्या बदनाम कर रही हो मेरे लाला को, मेरो लाला वारो, मेरो लाला वारो, आंखन को तारो, मेरो नेत्र तो छोड़ा आंखन को तारो। और गोपी सुन, तेरे से ज्यादा मेरे हो गए दही, सरररररर पी लो दही, सरररररर पी लो दही,
कहा कि तुम्हारी मटकियों को ऊपर रख दिया करो। तो गोपियां यहाँ जवाब देती हैं, मैया खूब हमने छीके पर रख के देख लिया, क्या करता है? बोले मैया सुन, टोली ग्वाल वालों की संग में लावे, टोली ग्वाल वालों की संग में लाए, टोली ग्वाल वालों की संग में लावे, टोली ग्वाल वालों की संग में लाए। ऊपल पे चढ़ के, ऊपल पे चढ़ के, ऊपल पे चढ़ के, भेंटवान करके, भेंटवान करके, क्या करता है? एक के ऊपर एक चढ़ जाता है फिर भी नहीं पहुंचता। उखल पे चढ़ के मतलब ऊंचाई पर पहुंच के फिर भी अब हाथ नहीं पहुंचा, मटकी ऊंची है तो क्या करता है? बोले मटकी में मारो तेरी छड़ी, बोलिए माखन चोर भगवान की। ऐसी लीला गोकुल में प्रभु कर रहे हैं। आओ भगवान को लगा कि दही माखन खा खाए के जीभ चिकनाई आ गई, थोड़ी ये चिकनाट को खत्म किया जाए। कैसे करेंगे? बोले ब्रज का दूध दही तो खूब खाया, अब ब्रज की रज खाई जाए, माटी। ब्रज की तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन? ब्रज की रेणु, एक ब्रज की रेणु, रेणु माने धूल, और ब्रज की धेनु, धेनु माने गाय, धेनु माने गाय, और ब्रज की वेणु, वेणु क्या होता है? बंसी, मुरली। याद रखना ये तीन चीजें ब्रज की बड़ी महत्वपूर्ण है, रेणु, धेनु और वेणु। तो बोले ब्रज की माटी खाई जाए। एक दिन सखाओं के साथ में गए, उठाया मिट्टी का डेला मुंह में डाल लिया। सखाओं ने आकर के मैया से कहा, मैया अब तक तो दही माखन चुरा के खातो थो, माटी खाए हुए लग गो। अब मैया ने कहा, आज माटी खाइए, यदि ना डांटो गयो तो कल गुटखा खाएगा, पुड़िया खाएगा कि ना खाएगा? डांट बच्चे को जरूरी है। मैया चली और जाकर कन्हैया को पकड़ लिया। क्यों रे, तूने माटी खाई है? कन्हैया ने सिर हिला दिया, ना भैया मैंने माटी ना खाई। तो ग्वाला ये झूठ बोल रहा है? बोले हाँ, हो सकता है ग्वाला झूठ बोल रहे हो। क्यों रे दाऊ भैया, याने माटी खाई? तो दाऊ भैया ने भी सिर हिला दिया, हाँ मैया खाई। क्या ये भी झूठ बोल रहा है? बोले हाँ। मैया ने कहा, कल गोपी झूठी, आज ग्वाला झूठे, दाऊ भैया झूठा, और कल कह देना कि मैया भी झूठी। तो सत्ताधारी हरिश्चंद्र केवल तू ही भयो है और सब झूठे। और मैया ने हाथ पकड़ लिया कस के, हाथ दूसरे हाथ में लाठी। अब कन्हैया घबराए। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि परीक्षित कर लो दर्शन, कांपते हुए ब्रह्म। गजब हो गया। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। भ्रकुटी के हिलने से सृष्टि का लय हो जाए, वो भक्तों के आगे कांप रहा है। ये महिमा है। धन्य वो भक्त। कर लो दर्शन। किया, खींच दिया झांकी का फोटो। सुखदेव जी ने लीला सुनाते ऐसे लगा कि जैसे दर्शन नहीं हो रहे हो। बोलो राधे राधे।
वही भगवान की कथा है, वही सुखदेव जी ने कही है। मैया तो को मोको मेरे ऊपर थोड़ा सा ही विश्वास ना है, समझ गए हो? आज मुझको पक्को भरोसा है गयो कि मैं तेरो छोरा ना हूं, तुम को मोल लेके आइए जो मैया ते इतनो कहो। लेकिन अब मैया को डांटना तो है, गुस्सा तो ठंडी है, डांट तो जरूरी है। तो भगवान कहते हैं कि मैया सुन, ना हम भक्षितवानम सर्वे सर्वे मिथ्याभासिना। ए मैया, मैंने माटी ना खाई, ये सब मिथ्यावादी हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे सत्ताधारी हरिश्चंद्र, आज तो को दंड दिए बिना ना मानूंगी, तो पश्चिमे मुखम, तो को भरोसा ना है ना मुंह पे, तो मैया एक काम कर, ये मेरा मोड़ो आके देख ले, तो माटी खाई होगी तो थोड़ी बहुत तो लगी होगी ना। हाँ ये बात ठीक है। मैया आगे बढ़ी और जाकर कहा कन्हैया चल खोल दे अपना मुंह। जैसे ही कन्हैया ने मुंह खोला, अब कन्हैया के मुंह में तो माटी। ईश्वर शक्ति ने विचार किया कि कन्हैया जी के मुंह में माटी और मैया के हाथ में लाठी। यदि कन्हैया के मुंह में दिखी माटी तो गलेगी लाठी, और एक जीव के हाथों ब्रह्म की पिटाई, ऐसा तो हो नहीं सकता। जैसे ही मेरे गोविंद ने मुंह खोला तो ईश्वर शक्ति प्रकट हो गई। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। मैया ने देखा नदी, पर्वत, पहाड़, सूर्य, चंद्र, गंगा, यमुना, समुद्र। ओहो, कन्हैया के मुंह में तो त्रिलोकी का दर्शन किया। आंखें बंद की, मला खोला, फिर देखा तो तीनों लोगों को देखते हुए मृत्यु लोक में गोकुल, गोकुल में बाबा नंद का महल, नंद के महल में यशोदा और कन्हैया को भी मुंह के अंदर देखा। बोलो राधे राधे। सही घबराए गई महाराज। कन्हैया मुस्कुराने लगे, क्यों मैया, मेरे मुंह में माटी दिखी? मैया कहती है कन्हैया तेरे मुंह में तो ना जाने कहा दिखो। अरे मैया तो बाबरी है गई, मेरे मुंह में कहा दिखो? बोले बेटा नदी, पर्वत, पहाड़, सूर्य, चंद्र सब दिखो। हंस के कन्हैया मुस्कुराते हुए कहते मैया ए बाबरी, ये सब मेरे मुंह में कहां से आएंगे? मैया कहती है सोई तो मैं सोचूं, लेकिन मुझको दिखा, विचार तो मैं भी वही कर रही हूं, पर मुझे दिखा ऐसा। न जाने कोई देवता की माया है कि मेरी आंखें खराब है गई। काहे कन्हैया ये सब तेरे मुंह में दिखा मुझे? कन्हैया हंसते हुए कहते हैं मैया देखना दोबारा से। फिर से देखा तो कहीं कुछ नहीं। अब मैया को लगा कोई कारण होगा, ब्रह्म का दर्शन करा दिया, सृष्टि का महाराज विराट रूप दिखा दिया। क्योंकि मैया को लगा था ना कि मेरा दूध पी पी के वजन जो भारी बढ़ गया। अब मैया तो को पता ना है कि तेरा दूध मैं पीता हूं तो सारे संसार के लिए जाता है। ये जगत का पेट कहां से भरता है? मां के स्तनों में दूध कहां से आता है? ये दूध का संचार कहां से होता है? विचार किया कभी? जो दूध हम और आप सब पीकर पले बड़े, गाय भैंस का दूध भी हम पीते हैं, कहां से आता है? ये संसार का सिस्टम, गर्भ में हमारी रक्षा किसने की? मां बैठती है, उठती है, सोती है, लेटती है, तो अंदर गर्भ के जीव की व्यवस्था कैसे होती है? कभी विचार किया हमने? नहीं किया। विचार जब हम करेंगे तो परमात्मा का दर्शन हमें यही होने लग जाएगा। बोलो राधे राधे। लेकिन ये पहली भागवत इतने जल्दी नहीं कराएंगे, है ना? आगामी जब होगी चर्चा हो रही थी शायद, अब ये पता नहीं। वैसे हमने परसों या नरसों कहा था कि आपसे जहां जाते हैं वह जजमान खुद ही कहने लगता है कि कथा दूसरी तो हम सुनेंगे। बोलो राधे राधे, है ना? तो दूसरी सुनोगे तो कुछ फिर और मिलेगा। बोलो राधे राधे। ये मत कहिए महाराज पागल तो नहीं बना रहे हो, है ना? अच्छा सही है। तो महाराज मैया वापिस हुई
और आगे एक लीला को कन्हैया ने बढ़ाया जिसका नाम है दामोदर लीला। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतरयुक्तासु निरममंत स्वयं दधी यानी यानी हरिपान तद्बाल चरता दधी निरमंथने काले स्मरन्ति तान् गायता। एक दिन की बात, मैया यशोदा अपने हाथों से दही बिलो रही थी कन्हैया के लिए। गीत भी कन्हैया के गा रही थी। सुबह 4 बजे का टाइम था। उस समय कन्हैया की नींद टूटी। बच्चा लोग जल्दी जागते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो जल्दी जागते हैं। बड़े होके भले ही 8 बजे तक सोवे चाहे 10 बजे तक, है ना? बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी 8-9 बजे तक नींद ही पूरी नहीं होती। जबकि ये हमारे धर्म ग्रंथ नहीं कहते। धर्म ग्रंथ कहता है सूर्योदय से पहले बिस्तर त्याग देना चाहिए, और सूर्योदय के बाद तक जो सोएगा वो दरिद्री रहेगा, दुखी रहेगा। बोलो राधे राधे। हमारे शास्त्रों में सोने का नियम, भोजन का नियम, वार्ता करने का नियम, बैठने का नियम, पढ़ाई का नियम, हर चीज का नियम है। लेकिन जब हम सारे ही काम बिना नियम से करने लग जाएं तो क्या होगा? पशुओं में और हम में कोई अंतर नहीं रहेगा। पशुओं के जो नियम है वो तो अभी भी मानते हैं, लेकिन हम लोग अपने नियमों को तोड़ दिए, भूल गए, जानना ही नहीं चाहते कि हमारे नियम क्या हैं। बोलो राधे राधे। इस ओर बढ़ जाएंगे तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी। आज हमें गिरिराज पूजन तक चलना है ना, और समय 4:30 बज चुके हैं। ठीक है, 6 बजे तक पहुंच जाएंगे, है ना? कोई दिक्कत तो ना है? राधे राधे। महाराज आगे बढ़े और मैया के पास पहुंचे, रोने लगे। मैया, अरे ओ मैया, मुझको भूख लगी है। तो मैया कहती हैं, बस कन्हैया थोड़ी देर रुक जा, बढ़िया ताजो माखन तेरे लिए निकाल रही हूं और ताजो माखन खिलाऊंगी। लेकिन कन्हैया कहते हैं, ना मैया, भूख इतनी लगी है कि सह नहीं पा रहा हूं। जो कन्हैया भूख से व्याकुल होकर के रोए तो मैया का हृदय पिघल गया और उठा लिया कन्हैया को और कहा कि कन्हैया, तो को इतनी ज्यादा भूख लगी है तो एक काम कर, आजा तू मेरा ही दूध पी ले। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना तो मैयाओं को बड़ी शर्म आती है बच्चों को दूध पिलाने, है ना? बड़े बच्चों को जैसे तैसे करके उसको अलग कर देते हैं। लेकिन हमारे सरकार का भी वचन है, माँ का दूध सबसे अच्छा, जब तक चाहे पिए बच्चा। माँ का दूध अमृत होता है। तो मैया ने लिया कन्हैया को और अपना दूध पिलाने लगे। अब दूध पी करके कन्हैया अपनी मैया से कहते, मैया एक बात बता। क्या? बोले, तो को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो? मैया हंसने लगी। कन्हैया का पूछ रहे हो? बोले, हाँ मैया, सत्य सत्य बताइए, आज तो को बिल्कुल सत्य ही बोलना है। मैया कहती है, कन्हैया अरे मोह को तो पूत ही प्यारो है भैया। ये दूध दही तो मैं संभाल के इसलिए रखती हूँ कि मेरा छोरा खाएगा पिएगा तो हट्टो कट्टो मोटो ताजो है जाएगा। और का
इसलिए संभाल के रखती हूँ। माताओं को ज्यादा चिंता होती है घर में व्यवस्थाओं की, है ना, सारे सामान व्यवस्थित रखने, समय पर मिलना, आदि आदि व्यवस्था करना। बोले ये संभाल के तो मैं इसलिए रखती हूं कि मेरा छोरा खाएगो तो हट्टो कट्टो मोटो ताजो पहलवान बन जाएगा। इतने में चूल्हे पर रखा था दूध, अग्नि जल रही थी, दूध में उबाली आई, और जैसे ही दूध में उफान आई, दूध फैला, मतलब उस दूध ने सोचा कि मैं भगवान के लिए तपाया जा रहा हूं और ये मैया के दूध से ही अफर जाएंगे तो मैं किस काम आऊंगा, इससे जल जाना ठीक है। आई उफान, दूध जलने लगा, लेकिन भक्त वो होता है जिसके हृदय में दया होती है। मैया ने तुरंत भगवान को नीचे पटका और जाकर वो जलते हुए दूध को उठाया। लेकिन गजब तो तब हुआ, मैया ने लौट के देखा तो कन्हैया के होंठ फड़क रहे, आंखें लाल। मैया तू पक्की झूठी, पक्की झूठी। और आज मैं समझ गया भाई तो तू कह रही थी मुझको पूत प्यारो। जैसे ही दूध के जल तो देखो कि पूत को पट्ट से धरती पे पटक दो और दूध को जाके संभाल लियो। अब मैया को लगा कि पकड़ तो गई, ठीक है, समझ में आई जाएगी। मैया ने मुंह घुमा लिया, और जैसे ही मैया ने मुंह घुमाया, कन्हैया आगे बढ़े तो एक कमरा में बड़े बड़े दही के माट मटके भरे रखे थे, दूध दही जिनमें भरा था, खूब बड़े बड़े। कन्हैया ने उठाया एक मूसल और मारा, माटी के मटके, जो मटके में मारा तो मटका सटका, और जो मटका फूटा तो दूध दही की धारा बहने लगी। एक एक करके मटकों को फोड़ा, अब 3 4 6 मटके फूट गए, तब कन्हैया होश में आए। वहां से तो धार निकल पड़ी। मटके तो हमने फोड़ दिए, पर मैया अब ना छोड़ेगी हमें, तो भागे कन्हैया। इतने में मैया आई, देखा, अरे राम, ददिया सास के जमाने के मटके थे ये, रिया ने फोड़ दिए, आज तो छोड़ूंगी नहीं आपको। दौड़ी मैया पीछे, कन्हैया आगे, मैया पीछे। बच्चे तेज दौड़ते हैं, मैया की तो सांस उखड़ने लग गई। मां के हाथ में लाठी। अब जब थकान आई, सांस उखड़ी, तो मैया कहती है, कन्हैया बेटा मैं तेरी मैया हूं। बोले हाँ मैया। तू मेरा बेटा है? बोले हाँ। तो तू मेरा सहयोग ना करेगो? का बात में मैया, तू मेरी पकड़ में ना आएगो? मैया कहते हैं, मैया, कन्हैया ने कहा यदि मैं पकड़ में आएगा तो क्या करेगी मैया? मैया कहते हैं कि बेटा तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया ने कहा कि मैया तेरे हाथ में पूजा की थाली तो ना दिख रही, जल चावल रोली आदि चंदन आदि कुछ ना दिख रहा हूं यहां में। अरे तेरे हाथ में तो लाठी दिख रही है मैया, और जब लाठी तो कहती कैसी पूजा होवे हम जानते। सही मैया ने लाठी फेंक दी। अरे कन्हैया, बुढ़ापे में लाठी तो सबको लेना पड़े भैया, और मेरा सहारा तो तू है बुढ़ापे का, ये पड़ी। फेंक दी लाठी, पकड़ लिया, कन्हैया पकड़ में आ गया। लेकिन मैया ने सोचा कि डांट नहीं लगाई तो ये और बिगड़ता जाएगा, ये पक्का कन्फर्म है, क्या करें? तो आज मैया कन्हैया को लेकर के आई और रस्सी उठाई और बांधने लगी। रस्सी लेकर के बांधा तो रस्सी 2 अंगुल छूटी, दूसरी लाई, तीसरी लाई। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, नहीं नम 2 अंगुलम, 2 अंगुल न्यून हो जाती है, छोटी हो जाती है रस्सी। घर की जितनी रस्सियां थी सब लेकर के आई, पर जब बांधती तब रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। पसीने पसीने हो गई मैया, और कहा कन्हैया भैया बुढ़ापे को शरीर है, अब तू थोड़ी हेल्प कर देना। तो मैया ठीक है। सुखदेव जी ने पूछा ये रस्सी 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ती थी? तो कारण तो अनेक बताए। अंत में कहा कि भक्त का भाव और भगवान की कृपा, जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाते तब तक भगवान का जीव से मिलन नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे। यशोदा जी का भाव और भगवान की कृपा हुई तो अब की बार गोविंद बंध गए। रस्सी से पेट बांध दिया। रस्सी को दाम कहते हैं संस्कृत में, और पेट को कहते हैं उदर। तो पेट रस्सी से बंधा, नाम पड़ गया क्या?
बोलिए दामोदर भगवान की। दामोदर नाम पड़ गया। मैया बांध के अंदर और कन्हैया आगे। उखल से रस्सी बंधी थी, उखल पीछे पीछे। बाबा नंद के आंगन में 2 वृक्ष थे जिनका नाम था यमला अर्जुन। दोनों ऐसे खड़े हुए थे जोड़े से, दोनों को मध्य से कन्हैया निकल गए, उखल आके अटक गया। ये दृश्य छोटे छोटे गाल सका देख रहे थे। जैसे ही उखल की ठोकर आकर के लगी कि दोनों पेड़ धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों में से सुंदर 2 पुरुष निकले, दिव्य देह जिनका। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई और चले गए। बोले ये कौन थे? बोले कुबेर के पुत्र नल और कुंवर थे। अगले जन्म में नल और कुंवर थे। देवल ऋषि के श्राप से इन्हें वृक्ष होना पड़ा, श्राप लग गया था। आज इनका उद्धार हो गया। आगे मैया आई, बाबा आए, ग्वाला आए, पेड़ पटे डले हैं घर में, कन्हैया बंधे खड़े। ये क्या हुआ? काऊ ने कह दिया को मैया ने कन्हैया को बांध दिया। अच्छा हाँ। यशोदा को बुलाया, बोले सुनो इधर आओ, क्या बात है? बोले बांधा कैसे इसको? नाक कान सब पकड़े। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी, मुझको क्या पता इतनी बड़ी घटना घट जाएगी। मैं तो डांट लगा रही थी। कन्हैया को बंधन मुक्त किया। शाम के समय जब सारे ग्वाला इकट्ठा हुए तो बैठकर इकट्ठा, और आज चर्चा होने लगी। क्या चर्चा हुई? बोले भैया जादिन ते कन्हैया गोकुल में आया है, तादिन ते कोई ना कोई उपद्रव यहाँ हो रहा है। क्या करें? बोले यदि हमारा कन्हैया यहाँ सुखी नहीं तो क्या करेंगे हम यहाँ रहकर? छोड़ दो इस जगह को। छोड़ दें? बोले हाँ छोड़ दो। कहां चलेंगे? तो बाबा नंद के एक भाई हैं जिनका नाम है उपनंद। उन्होंने कहा कि एक बड़ी सुंदर जगह है। कैसी है? वनम वृंदावनम नाम पश्यवम नवकाननम गोप गोपी गवानुषेव्यम पुण्याद्रणवीरुदम। एक वन है जिसका नाम है वृंदावन। पावन यमुना का किनारा है, सुंदर जगह। गायों के लिए बढ़िया जल, बढ़िया घास मिलेगी और हम लोगों को रहने के लिए सुंदर जगह मिलेगी। प्रस्ताव पारित हो गया, चलो सब वृंदावन चलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों में वृंदावन कौन कौन गए हैं? वो हाथ खड़ा कर दें जो वृंदावन गए हो। खड़ा रहे आप। हाँ भैया बड़े कम लोग हैं, संख्या बहुत कम है आप लोगों की। क्या बात है? वृंदावन जरूर जाना, भले ही कम समय के लिए जाना। वैसे तीर्थ यात्रा तो करनी ही चाहिए, लेकिन एक बात बताओ, आज आप सब लोग वृंदावन चलना चाहते हो? कौन कौन चलना चाहते हैं? हाथ खड़ा कर दें। दादाजी तो पहले से ही तैयार हो रहे हैं। चलो फिर भी कम ही लोग हैं साहब। बोलो राधे राधे। ठीक है, कम लोग ही जाना चाह रहे हैं। घबराओ नहीं मैया, तुम वृंदावन छोड़ के नहीं आएंगे, रहोगे आप पीला खेड़ा में। टेंशन मत लो, अब जो जाएंगे उनको देख लेना। अगली बार मौका है तो पहले ही हाथ खड़ा कर देना। बोलो राधे राधे। बोली वृंदावन धाम की। हम मन से चलेंगे वृंदावन और आनंद लेंगे। रे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जी को नाम, मिले वहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर उतारू। मिले वहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर उतारी, मिलेंगे कुंज बिहारी।